कार्यक्रम शुरू किए हैं आपका विधायक आपके द्वार। हम एक एक गांव में जाएंगे और उस गांव की समस्या को पहले जानेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे और इस मखदूमपुर को बेहतर मखदूमपुर, सुंदर मखदूमपुर, एक खुशहाल मखदूमपुर हम कैसे बना सके, इसके लिए हम एक लकीर खींचने का काम करेंगे। आज रामपुर पंचायत के लगभग दर्जन भर गांवों को घूमते हुए यहां पर आए हैं और आप लोग 12 बजे से हमारा लगभग इंतजार कर रहे हैं। इतना समय इंतजार कर आप लोगों ने किया और हम देर से पहुंचे, हम इसके लिए आपसे क्षमा भी चाहते हैं। लेकिन हम किसी को लांघ करके हम पार नहीं हो सकते। यदि रास्ते में एक आदमी भी हमको रोकाएगा, हमारा ड्यूटी है उसका बात को सुनना। तो जितने लोगों ने हमें रोका, जितने लोगों ने हमसे सवाल किया, अपनी समस्या सुनाया, सबकी समस्या सुनते हुए यहां तक आने में देर हुई है, इसके लिए क्षमा है। दूसरा साथी, सबसे जो अहम सवाल है, ये जो क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सब कृषि पे, सब खेत खलिहान पे डिपेंड है। आज किसानों की लड़ाई देश में है। धान आपका औने पौने दाम 1000 रुपया, 1100 रुपया में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। उसकी लड़ाई सबसे अहम है। पैक्स में भी जात और चेहरा देख करके धान खरीदा जा रहा है। खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा, तो उसकी लड़ाई है। मखदूमपुर के विकास में जो सबसे बड़ा बाधक है वो है यहां का वीडियो के पोस्टिंग के लिए सचिवालय में बोली लगता है। तो सबसे बड़ा जो बाधक है वो भ्रष्टाचार है। और हमने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद वो तमाम पदाधिकारियों को आगाह कर दिया है कि आप बदल जाइए, नहीं तो बदल दिए जाएंगे। और नहीं तो सतीश कुमार को पैड लिखने में देर नहीं लगता। आपकी शिकायत एक बार विजिलेंस में कर देंगे ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कोई कर्मचारी आपका बगैर घूस ले रसीद काटता है? आपका दखलकारी बगैर 5000 और 25000 से नीचे होता है? एक खेत भी लिखाइए, वहां पैसा लगेगा और जब अपन खेत रजिस्ट्री सरकार का स्टैंप ड्यूटी देने के बाद अब कागज लेके जाइए तो 1 महीना दौड़ावेगा, तब कहेगा ऐसी हो तो मोबाइल पैसे की तरह ज्यादा अच्छा है। तो अब आपसे हम कहना चाहते हैं कि कोई भी घूस मांगे तो उसको घूसा मारने में तनिक भी डर नहीं कीजिएगा, बाकी हम समझ लेंगे। और हम साफ साफ कहते हैं, बहुत लोग को तकलीफ लग रहा है कि आपके यहां जो भ्रष्टाचार है इसमें कोई न कोई कुर्ता वाला हिस्सेदार है। इसीलिए न भ्रष्टाचार है। वीडियो सीओ का क्या औकात है? क्या है कर्मचारी का औकात है? तो कहीं न कहीं से उसको संरक्षण अर्थिंग मिल रहा है, इसीलिए उसको भी वोल्टेज है। तो हम तो अर्थिंग करवाना जानते हैं अभी। इसलिए साथी, तमाम तरह का आंदोलन होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और भूमि अधिग्रहण में जो 4 लाइन में सबके जमीन गया है, किसी का झोपड़ी तोड़ दिया। बहुत एक बूढ़ी अपनी जवान बेटी को लेकर के मेरे पास आई और कहे कि बाबू साहब घर सब तोड़ देल का थी पुलिस आकर के, हम अपन जवान बेटी के लेके शर्मा जी के घर में रहे। अब सोचिए, दूसरे के घर में 6 महीना से बेचारी रह रही है, उसको न मुआवजा मिला न उसको पैसा मिला कि वो दूसरा घर बना सके, इतना गरीब है। तब हमको लगा कि अब ये सब पानी से ऊपर निकल रहा है। तब 23 तारीख को नंदनपुरा में हम सड़क पे बैठ करके आंदोलन की शुरुआत की।
और 10 दिन का समय दिया है सरकार को। डीएम को हमने साफ साफ बोल दिया है कि 10 दिन के अंदर आप तमाम तरह के समस्या को करेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो यही नेर गांव से पैदल मार्च करते हुए डीएम कार्यालय तक जाएंगे 4 जनवरी को, और 4 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हम बढ़ जाएंगे। 28 तारीख को हम काको ब्लॉक में जा रहे हैं, वहां से भी सीओ बीडीओ का बड़ा शिकायत आ रहा है, उनका भी बड़का बड़का तोंद हो गया है। तो हम नाना जी जूता बनाते थे, बड़ी कटरनी का इस्तेमाल करते थे, तो कटरनी से तोंद भी फाड़ने आता है हमको। तो इसलिए पहले हमको काम उन्हीं से लेना है। जो पहले था सिस्टम, उस सिस्टम को बदल दीजिए। जनता को कोई तकलीफ ना हो, जनता खुशी खुशी कोई घी पहुंचा दे, कोई चूड़ा पहुंचा दे, कोई तिलकुट पहुंचा दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं भैया, पहुंचा दे आप खाइए, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगा। तो इन तमाम चीजों पर ब्रेक लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और ये आपके बगैर नहीं हो सकता। आपके यहाँ बहुत अच्छा विद्यालय है, शिक्षक हैं, इनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगह पे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। उन तमाम गांव में हम जा रहे हैं, और 1 तारीख से खलकोचक में हम संध्या पाठशाला की शुरुआत करने जा रहे हैं। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वहां के जितने बच्चे हैं 8वां क्लास तक के, सबको पढ़ाने का व्यवस्था 2 घंटा हमारे तरफ से होगा, और ऐसा 100 संध्या पाठशाला हम पूरे मखदूमपुर में चालू करेंगे। इसलिए हमारे पास साफ साफ हम बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि भैया घाट अपनी बना दे हम रहे, तो भैया घाट और मंदिर बनाने हमारे पास नहीं है। घाट बना के क्या कीजिएगा? साल भर में 1 बार इस्तेमाल कीजिएगा, बाकी दिन उस पर खाना कीजिएगा। तो हमारे पास विद्यालय बनाने के लिए आइएगा, हमारे पास पुस्तकालय बनाने के लिए आइएगा, हमारे पास गांव के चमुखी विकास कैसे हो सके इसके लिए आइएगा, और हम पुस्तकालय भी बनाएंगे। इसलिए साथी तमाम तरह का काम होगा। अब विधानसभा में अशोक सर ठीक ही बोल रहे थे, हमने स्पीकर को बोल दिया कि 2-4 मार्शल इस बार विधानसभा में बढ़ा लीजिएगा। मार्शल होता है, लंबा लंबा ड्रेस पहने रहता है, तो हम बोले 2-4 मार्शल बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इस बार याचना नहीं रण होगा, जंग बड़ा भीषण होगा। जनता के सवाल पर जब तक मार्शल उठा करके हमको बाहर नहीं फेंक दे, तब तक हम भी लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो हम शहीद कहलाएंगे। इसलिए साथी आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके विकास के लिए मुख्यमंत्री से भी लड़ना पड़ेगा तो मुख्यमंत्री से लड़ेंगे, लेकिन आपका विकास हम कतई भी समझौता नहीं करेंगे। हमने वादा किया है, भैया का भी निवेदन है हमसे कि मखदूमपुर में ही रहना है, तो जिसमें हमारा पार्टी कार्यालय था कुशवाहा मार्केट, उसी के ऊपर वाला फ्लोर बन रहा है। जनवरी में हमारा ऑफिस और डेरा दोनों चालू हो जाएगा, जहां पे आप आसानी से हमसे मिल पाइएगा, अपनी समस्या को हम हल कर पाएंगे। और थानेदार साहब को भी बता दिए हैं कि यदि आपके यहाँ कोई शोषण जुर्म होता है, आप थाना में पहुंचते हैं और आपसे पैसे की मांग किया जाता है, तो आप मुझे फोन कीजिए, पैसा लेकर के विधायक आएगा थाना में, और थानेदार लेने के लिए तैयार है। कैसे पैसा गिनाता है और कैसे थानेदार हथकड़ी लगा करके जेल जाता है, यहीं से शुरू हो जाएगा। इसलिए तमाम तरह का काम होगा। हमारा जो कमिटमेंट है, हमने जो वादा किया है कि गांव की तो छोटी छोटी समस्या का समाधान करेंगे ही, लेकिन इस क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज है एक भी नहीं, या तो गया जाइएगा या जहाना जाइएगा, पटना जाइएगा।
लेकिन हमारी बेटी लोग कहाँ जाएगी, 12 छात्रावास कहाँ रहेगी? तो उनके लिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज की लड़ाई हम शुरू करेंगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज की लड़ाई हम शुरू करेंगे, यहाँ पर टेक्निकल कॉलेज की लड़ाई हम शुरू करेंगे और हम स्थापित कर करके ही दम लेंगे। यहाँ पर जो वर्षों से 2005 के बाद जो नहर का जाल जो बंद हो गया है, जो नहीं खुला है, जो कनाल नहीं खुला है, उन कनाल को भी खोलने का काम करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा पटवन का लाभ आपको मिल सके। इन तमाम चीजों का काम होगा। और एक चीज और हम बोल के जाते हैं, कल हम विधानसभा में अपने वेतन की लड़ाई लड़के आए हैं। हम बोले कि वेतन दीजिए भैया, क्षेत्र घूमने बड़ी मुश्किल हो रहा। तो सब हंसने लगा कि विधायक कहीं वेतन मांगता है। हम कि भाई जनता से तो मांग मांग कर चुनाव लड़ लिए, अब मांगे जाते हैं तो कहता है कि भाई विधायक जी तोरा आप दिखते हो, तब वेतनवा दीजिएगा तब ना जनता के बीच में काम करेंगे। तो हमको जब वेतन मिलेगा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी छात्र नौजवान हमारी बेटी को पैसे के अभाव में किसी का हम पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, चाहे हमको पूरा वेतन उसके पढ़ाई में करना लग जाए। जो हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। कल स्वास्थ्य केंद्र का भी हम इलाज करने गए थे, रेफरल अस्पताल का, वहां भी निर्देश देकर के आए हैं और हम बोल दिए हैं कि भाई विधायक बीमार पड़ेगा तो इसी हॉस्पिटल में भर्ती होगा, कम से कम ऐसा व्यवस्था कर लीजिए। इन तमाम बातों को आपके साथ मिलकर के आपके तमाम लड़ाई को लड़ेंगे और हमारे तमाम जो बड़े साथी हैं, सीनियर साथी हैं, जैसा मार्गदर्शन हमें देंगे उस ओर हम बढ़ने का काम करेंगे। बहुत जल्द हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जिसमें महागठबंधन के तमाम साथी होंगे। हमने वादा किया है कि अपने निधि का 60% राशि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अनुशंसा पे खर्च करेंगे और 40% राशि जो हमको वोट नहीं दिए हैं, भैया वो पटना वाला विधायक से जाएंगे मांग करे, तो उनका भी विधायक हम ही है, तो उनके लिए हम 40% राशि उनके विकास पे खर्च करेंगे। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ कि आपका विश्वास, आपका साथ, आपका प्यार जिस तरीका से चुनाव में मिला है, आने वाला लड़ाई में, संघर्ष में भी हमको मिलेगा और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि एक मजबूत और एक सुंदर मखदूमपुर बना करके हम आपको 5 साल में देंगे। इसी बात के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। लालू यादव जी से भी मिलने गए थे, उन्होंने यही भरोसा जताया कि तुम बहुत उम्मीद है और तुम बढ़िया मखदूमपुर बनाओगे, पीछे वाला लोग से कुछ सीखना नहीं, तुम आगे बढ़ो। और तो हमने कह दिया उनको साफ साफ, हमने शब्द में अपने नेता को बोल दिए कि सर हम अम्बेडकरवाद के मिशन के लोग हैं, हम जगदेव मिशन के लोग हैं, हम कर्पूरी और लोहिया मिशन के लोग हैं, अब तो लालू मिशन के लोग हैं, हमको कमीशन वाला विधायक नहीं बना, हमको बनना है। ठीक है, तो इसलिए इन्हीं बात के साथ कि आपके साथ मिलकर के एक मजबूत मखदूमपुर हम बनाएंगे, सुंदर मखदूमपुर बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त मखदूमपुर बनाएंगे और एक शिक्षा का माहौल हो, जिस गांव में जाए बच्चे 29 खेलते हुए नहीं, किताब कॉपी पढ़ते हुए मिले, ऐसा मखदूमपुर हम बना करके आपको देंगे। इन्हीं विश्वास के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, रामपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद, त्रिपुरा की जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद।